हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। और आज हम मार्च 2022 के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। मॉन्क फ्रूट इज बीइंग कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल। मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल में किस जिले में की जा रही है? तो मॉन्क फ्रूट की खेती की जा रही है कुल्लू में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिमाचल के कुल्लू में मॉन्क फ्रूट की खेती की जा रही है। ना कि सिर्फ हिमाचल के बल्कि भारत के में भी पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती की जा रही है। मॉन्क फ्रूट को बेसिकली चाइना में ग्रो करवाया जाता है, चाइना में कल्टीवेट किया जाता है मॉन्क फ्रूट को। लेकिन इसको ग्रो करवाने के लिए जिस तरह की कंडीशंस चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाला मौसम, ह्यूमिडिटी वाला और हिली माउंटेनस एरिया, वो हिमाचल प्रदेश में भी अवेलेबल है। इसके साथ ही हमने अपनी रिसेंट करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ा था कि दालचीनी को भी पहली बार हिमाचल प्रदेश में पायलट परियोजना के आधार पर ग्रो करवाया जा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में दालचीनी को पायलट परियोजना के आधार पर ग्रो करवाया जा रहा है। और ड्रैगन फ्रूट को कहां पर ग्रो करवाया जा रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट है, विच हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा हिमाचल प्रदेश में किसे दिया गया है? तो संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, बजट पास हुआ है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस और पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ बजट की ही बातें थी मैक्सिमम। तो अभी हम बजट के कुछ एक हाइलाइट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाउ मच बजट हैज बीन पास्ड इन स्टेट फॉर 2022 एंड 23। 2022-23 के लिए कितना बजट पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 51,365 करोड़ रुपए। What is minimum age criteria for old age pension in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये है 60 अब मिनिमम आयु हो गई है। और अब पहले जिन लोगों को 850 रुपये पर महीना मिलता था पेंशन, अब उनको 1000 रुपये मिलेंगे। और जिनको 1000 रुपये मिलते थे उनको मिलेंगे 1150 रुपये। और ऐसे लोग जिन लोगों को 1500 रुपये मिलेंगे उनको अब मिला करेंगे 1700 रुपये। इसके लिए कुल 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नए बजट के अकॉर्डिंग। हाउ मच बजट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन 2022-23। बागवानी क्षेत्र के लिए 2022-23 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो बागवानी क्षेत्र के लिए 540 करोड़ का बजट रखा गया है। आपको पता ही है कि बागवानी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है और चाहती है कि फल राज्य बने, हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य बने। बागवानी क्षेत्र के लिए हमने रिसेंटली एक परियोजना का नाम पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश HP शिवा परियोजना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि HP शिवा का पूरा नाम क्या है। अंडर विच स्कीम 1 फ्री सिलेंडर विल बी गिवन। किस योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा? उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। तो इन दोनों योजनाओं के तहत अब एक निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। और यही दो योजनाएं हैं जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश एक स्मोक फ्री यानी कि धुआं मुक्त राज्य बन गया है। When was state's इलेक्ट्रिक पॉलिसी अनाउंस्ड? प्रदेश की इलेक्ट्रिक पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो जनवरी 2022 में प्रदेश की इलेक्ट्रिक पॉलिसी की घोषणा की गई थी। और इस इलेक्ट्रिक पॉलिसी के लिए अब इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं कि 2025 तक 15% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश को एक इलेक्ट्रिक हब बनाया जाएगा और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में हिमाचल प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाया जाएगा। हाउ मच बजट प्रोविजन हैज बीन मेड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन 2022-23। 22-23 के
प्राकृतिक 22-23 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ताकि प्रदेश में जो नेचुरल फार्मिंग है यानी कि जो प्राकृतिक खेती है उसे बढ़ावा दिया जाए। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक योजना भी शुरू की गई थी, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, और ये की गई थी 2018-19 में। हिमाचल प्रदेश में अगर हम अभी की बात करें तो कुल 45,000 एकड़ भूमि में नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की जा रही है और लगभग 1.68 लाख किसान प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं। हाउ मच बजट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द एजुकेशन सेक्टर? एजुकेशन सेक्टर के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो एजुकेशन सेक्टर के लिए 8,412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किस सेक्टर के लिए कितना बजट रखा गया है, सोशल सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली। Which has become the first state to apply the first and second doses of COVID? कोविड की पहली और दूसरी डोज लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश ने ये अचीवमेंट अपने नाम कर ली है कि कोविड की पहली डोज लगाने वाला ये पहला राज्य बन गया है, और अब दूसरी डोज लगाने में भी हिमाचल प्रदेश पहला स्थान अपना बना के रखा है। हिम केयर कार्ड की नवीनीकरण की अवधि कितनी बढ़ा करके रख दी है? जो हिम केयर कार्ड बनाए जाते हैं उनके नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल की जो अवधि है वो पहले थी 1 साल और अभी से बढ़ाकर कर दिया गया है 3 साल। हिम केयर, आप लोगों को पता है, ये जो हिम केयर योजना है ये एक तरह का स्वास्थ्य बीमा है जो प्रदेश के लोगों के लिए किया गया है कि लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिले, उसके लिए ये हिम केयर कार्ड बनाया जाता है। वेयर इज मेडिकल डिवाइस पार्क बीइंग डेवलप्ड? मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है नालागढ़ में। ये हम अपने फरवरी 2022 के 4th वीक में इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। 4th वीक के जो वीकली करंट अफेयर है उसमें अगर आप इस मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप फरवरी 2022 की 4th वीक की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को देख सकते हैं। हाउ मच हैज बीन बजटेड फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन? सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बजट कितना रखा गया है? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो बजट है वो रखा गया है 1300 करोड़ रुपए। अब कुछ एक न्यू स्कीम्स भी अनाउंस की गई है, जैसे कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, जिनमें कुछ एक चेंजेस भी लाए गए हैं कुछ एक स्कीम्स में। इस विद्यार्थी कल्याण योजना के अंतर्गत पहले जो 300 रुपये प्रति वर्ष की राशि दी जाती थी बॉयज़ को, अब वो 1500 रुपये कर दी गई है, और गर्ल्स को जो 600 रुपीज़ की राशि दी जाती थी उसे बढ़ा करके 2000 रुपीज़ प्रति वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट एक और है, यह है बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना। तो बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मेरिट के आधार पर जो कक्षा 3 के 50 मेधावी छात्र हैं उन्हें 4th और 5वीं कक्षाओं तक 3000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये थे हमारे गिरिराज न्यूज़पेपर के मार्च 2022 के 2nd वीक के करंट अफेयर्स। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।